आप सभी मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी मेरे प्रिय भक्तों एवं दर्शकों, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्रीमन नारायण। आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। यही आपकी मांगे 3 नवंबर 2025 से लेकर 8 नवंबर 2025 तक मैं पूरी करूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे शिष्य हैं जो चाहते हैं कि कम से कम चढ़ावा शुल्क मैं दे सकूं और सिद्धि ट्रांसफर गुरुजी से ले सकूं। कि वह कहते हैं कि गुरुजी हम बहुत गरीब हैं, हम इतना चढ़ावा नहीं दे सकते। गुरुजी आप 1500 रुपए में शक्ति दे सकते हो, सिद्धि ट्रांसफर दे सकते हो तो आप जरूर दीजिए। सभी के लिए मैंने 3 नवंबर 2025 से लेकर 8 नवंबर 2025 तक मैंने सभी के लिए मैंने कम चढ़ावा शुल्क यानी कि 1500 रुपए में आप सिद्धि मुझसे ट्रांसफर ले सकते हैं। पहली बात, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, जो कि सिद्धि ट्रांसफर से रिलेटेड है। 1500 रुपए चढ़ावा शुल्क में सिद्धि ट्रांसफर उन्हीं को दी जाएगी जिनको मैं डिसाइड करूंगा, वही मुझसे सिद्धि ट्रांसफर ले सकता है। कुल मिलाकर मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप व्हाट्सएप नंबर अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। व्हाट्सएप नंबर है 8149139693। इस व्हाट्सएप नंबर पर जब आप आपका नाम फोटो भेजेंगे तो मैं तय करूंगा कि आप सिद्धि ट्रांसफर 1500 रुपए में ले सकेंगे कि नहीं। मतलब कि आपको 1500 रुपए में सिद्धि ट्रांसफर देनी है या नहीं देनी, ये मैं डिसाइड करूंगा। आप जब आपका नाम फोटो भेजेंगे व्हाट्सएप पर तो मैं यह चेक करता हूं कि आप में सामर्थ्यता है या नहीं चढ़ावा शुल्क देने की। आपकी क्या परिस्थिति है वो सिद्धि के माध्यम से मैं देख लेता हूं। अगर आप सच्ची में गरीब है तो 1500 रुपए में आपको सिद्धि ट्रांसफर मैं प्रदान करूंगा। वह सिद्धि जब मुझसे आप लेते हैं तो वह सिद्धि से आप क्या क्या कार्य करवा सकते हैं आप जानिए। वैसे तो आध्यात्मिक रूप से और घन रूप से आप उनसे कार्य करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कर्ज की समस्या है, बीमारियों से आप भरे पड़े हुए हैं, हॉस्पिटलों में बहुत खर्चा हो रहा है, इसके लिए जो पैसा लगेगा वो कहाँ से आएगा, तो इसके लिए गोडाउन शिफ्टिंग का एक प्रोसेस है। अगर आपके ऊपर कर्ज है, लाखों का कर्ज है, करोड़ों का कर्ज है, तो गोडाउन शिफ्टिंग का कार्य आप उस सिद्धि से करवा सकते हैं। वैसे तो आपको गोडाउन शिफ्टिंग, गोदाम ट्रांसफर के बारे में पता ही है, फिर भी अगर पता नहीं है तो हम आपको बता दे रहे हैं। जो अगर इलीगल पैसा है, काला धन है, वो किसी ने छुपाया हुआ है, तो उस छुपाए हुए धन को आप अपने अच्छे के लिए इस्तेमाल करें, इसे गोडाउन शिफ्टिंग कहते हैं। और कुछ लोग तो उस गोडाउन के मालिक होते हैं जो ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं, सिद्धि के जरिए आप गोडाउन शिफ्टिंग का कार्य करवाएं। अब यहाँ लोग मार खा जाते हैं। अब उनको चाहिए कोई इंसान जो कि गोडाउन शिफ्टिंग करवा सके, तो इसमें जो भी व्यक्ति गोडाउन शिफ्टिंग का कार्य करवाएगा इंसानों के द्वारा, तो वह असफल ही होगा, सफल कभी नहीं होगा। यह मेरा चैलेंज है। यह चैलेंज उन लोगों के लिए है जो गोडाउन के मालिक हैं, जो गोदाम ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं। मेरा चैलेंज है, इंसानों के द्वारा आप ट्रांसफर करके दिखाओ। भले ही आप उस गोडाउन के मालिक हो और आप चाहते हैं कि किसी इंसान के द्वारा ट्रांसफर किया जाए, तो यह संभव नहीं है। आपको सुरक्षित तरीके से आपको अगर पहुंचाना है किसी भी स्थान पर, तो आप सिद्धि के जरिए ही आप पहुंचा सकते हैं। वही आपके लिए एक उत्तम मार्ग है। यह बात उनके लिए कही जो गोडाउन के मालिक हैं, गोदाम ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। अब मैं आम मनुष्यों के लिए, नॉर्मल मनुष्यों के लिए, नॉर्मल शिष्यों के लिए एवं भक्तों के लिए जो गरीब परिस्थिति से जूझ रहे हैं, जिनके ऊपर कर्जा है, बीमारियों का पहाड़ टूट पड़ा है, या उनको अपना एक खुद का घर बनाना है, गाड़ी, पैसा, दौलत, शोहरत चाहिए, तो आप यही करिएगा, आप गोडाउन शिफ्टिंग का कार्य
करवाएं। यह सिद्धि के जरिए होगा, जो कि आपको मुझसे सिद्धि ट्रांसफर लेनी होगी। आप अपने मर्जी से आप जहां पर भी रहते हैं आप मंगवा सकते हैं और आप अपना कर्जा उतार सकते हैं, चुका सकते हैं। गोडाउन शिफ्टिंग या गोदाम ट्रांसफर आप उस सिद्धि से करवाना चाहते हैं तो एक ही रात में होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो कि आप दो तरीके से आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं, गोडाउन शिफ्टिंग या गोदाम ट्रांसफर करवाने के लिए उस सिद्धि से। पहला जो ऑप्शन है आपके पास वह है ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं, वो भी समक्ष, वह भी एक ही रात में, एक ही घंटे के अंदर। जो भी आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफर लेंगे वह जीवन भर आपके साथ रहेगी और आपका कार्य करेगी। आप जो कहेंगे वह कार्य करेगी। अब इसमें बहुत विडंबना की बात है, आप लोगों के मन में, आप जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, आप लोगों के मन में एक डर बिठाया गया है। आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर क्या डर डाला गया है? पहला डर आपके अंदर क्या भरा गया है कि गोडाउन शिफ्टिंग ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से होती नहीं है, कि गोडाउन शिफ्टिंग होती ही नहीं है। मतलब गोडाउन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। और जो गोडाउन के ओनर है उनसे पूछो जाके, अब ये कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे नहीं। ये जब आप मेरे पास आओगे ना तो उनके खुद अनुभव सुन लेना। जो ओनर होते हैं गोडाउन के वो खुद ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। और एक डर बिठाया गया है कि ये फ्रॉड होता है, सब कुछ पैसे लेते हैं और सीधी ट्रांसफर नहीं करते। इन सभी विषयों के बारे में अभी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनना। यह जितने भी लोग बोलने वाले होते हैं, धर्म गुरुओं को बदनाम करने वाले होते हैं, यह मुस्लिम लोग होते हैं। मुस्लिम की पहली पहचान कि वह तिलक नहीं लगाता, और जो मुस्लिम है वो हिंदू धर्म को बर्बाद एवं बदनाम करने के लिए वो साजिशें करते हैं। वो चाहे मौलवी या मुल्ला, वो जो कोई भी हो, इनको फंडिंग आती है पैसे की, उनको बदनाम करने से। बदनाम जितना आप करेंगे उनको उतना पैसा मिलता है, पर वो अच्छाई के रास्ते पर नहीं आएंगे। उनका काम ही है बुराई करना। मुसलमानों का काम क्या है? जो कि नॉर्मली जो मुसलमान होते हैं वो नहीं करेंगे, जो कि हिंदू धर्म को टारगेट करके उनको बदनाम कर दिया जाता है। हमेशा हिंदुओं को काफिर समझेंगे और काफिरों को ही मारेंगे। हिंदुओं को उनके इस्लामी किताब में वहां हिंदुओं को काफिर कहा गया है। जहां काफिर दिखे उनको बदनाम करे, उनको मारे, उनको जान से भी मारे तो भी अच्छा है, और हिंदू मुसलमानों की गुलामी करे, यही मुस्लिम समाज चाहता है। इसलिए तो मैंने हिंदू राष्ट्र की बात छेड़ी है। हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए हम तो भोजन भी नहीं ग्रहण कर रहे थे। हिंदुओं को मैं जगा रहा हूँ और बाकी के धर्मगुरु भी जगा रहे हैं। अपने हिंदू लोगों को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक मजबूती बनानी है। तीनों प्रकार की मजबूती जब होगी हिंदुओं के अंदर तो कोई बाहर का व्यक्ति पर नहीं मार सकता। आप अपने मन से खुद ही सोचिए, जब आपका कर्ज से छुटकारा होगा, बीमारियों से छुटकारा होगा, आपके विचार अच्छे होंगे, तो आप तो खुद एक भरभक्कम एक खंबा बन जाओगे ना। एक खंबा बन जाओगे मजबूत, जो कि आपको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, मानसिक एकदम ताकत क्लियर है, शारीरिक मजबूती भी बहुत कड़क है, तो कोई आपको हिला नहीं पाएगा और कोई बाहर का व्यक्ति राज नहीं कर पाएगा हिंदुओं पर। तो इसलिए मैंने यह सिद्धि ट्रांसफर का प्रोसेस शुरू किया है, ताकि हर भारत का व्यक्ति, हर एक हिंदू, वह इतनी मजबूती से जिए कि अपनी बहन बेटी की रक्षा कर सके, अपने बच्चों की रक्षा कर सके और अपने परिवार की और अपने आप की सुरक्षा कर सके। यही मैं आप सभी से चाहता हूं और इसी कल्याण के उद्देश्य से मैं सिद्धि ट्रांसफर करता हूं। यह वो लोग हैं जो आम हिंदू है, उनको भटकाया जा रहा है, उनको प्रगति की ओर नहीं लेके जा रहे हैं, जो कि वह चाहते हैं कि बिछड़ा हुआ समाज हो जाए हिंदू। देखिए, मैं मुस्लिम मजहब की बुराई नहीं कर रहा हूं, पर जो हिंदू धर्म की बुराई कर रहे हैं, हिंदू धर्म के जो गुरु है, धर्म गुरु है, जो साधक है, उनकी बुराई कर रहे हैं,
तो मैं क्यों छोड़ू ऐसे लव जिहादियों को। वो तो कभी कैमरे के सामने नहीं आएंगे, आएंगे तो वो क्या करेंगे, तिलक नहीं रहेगा उनके माथे पर, धर्म गुरुओं के बारे में गलत अनाप शनाप बोलेंगे, ताकि जो आम जनता है वो एकदम कंफ्यूज हो जाए कि क्या करे क्या नहीं, सही गुरु है कि गलत गुरु है, कंफ्यूज हो जाए। होते असलियत में सही गुरु, जितने भी धर्म गुरु महात्मा हैं वो सही ही है, वो कभी गलत नहीं करती। क्योंकि है ना, जो धर्म गुरु होता है ना वो बहुत दयालु होता है। कोई शिष्य बोलेगा ना मेरा कल्याण कर दो, तो वह गुरु अपनी पूरी ताकत लगा देता है उसका कल्याण करने के लिए, उसकी नैया पार करने के लिए, उसका परिवार सुखी करने के लिए पूरी गुरुजी ताकत लगा देते हैं। ऐसे होते हैं धर्म गुरु। क्या है कि कोई मुल्ला कैमरे के सामने आता है तो उसके माथे पर तिलक नहीं होता, मैंने पहले बताया। उसके बाद वो ऐसा बोलता है, ऐसे ऐसे लोगों को खरीद लेता है, उनके ही चमचे होते हैं। आप जो कमेंट देखते हैं उन वीडियो के नीचे, जो कि सिद्धि विनायक महाराज जी ने इतना पैसा लिया, उतना पैसा लिया, कार्य नहीं किया, कोई भी XYZ, तो वो जो होते हैं ना वो फेक अकाउंट से बना के वो कमेंट वहां शो किए जाते हैं, असलियत में रियल होते ही नहीं है। मतलब कि यह मुल्ला मौलवियों की जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, पूरे भारत को वो खा सकती है। अगर हिंदू अगर सुरक्षित नहीं होगा, ताकतवर नहीं होगा, तो पूरे भारत को खा सकती है ये मुस्लिम कम्युनिटी। हम जैसे धर्म गुरु है इसलिए आम जनता वह सुरक्षित है। मैं साम दाम दंड भेद इन सभी नियमों से चलता हूँ और हिंदू धर्म के विरोधियों को भी इसके हिसाब से ही चलाता हूँ। मैंने ऐसे जो मेरे खिलाफ एवं अन्य किसी धर्म गुरु के खिलाफ जो बोलने वाले मुल्ले मौलवियों को मैंने सबक सिखाया है। वो भी कैसे, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है, मेरे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि कोई मेरे को कोई मैसेज भी करता है ना गलत, तो अब मैं उसको ट्रैक कर लेता हूँ। मैसेज करता है या कोई गाली देता है सोशल मीडिया पर, तो उसको मैं ट्रैक कर लेता हूँ। वो अपने इंटरनेट के माध्यम से भी होता है और सिद्धियों के माध्यम से तो होता ही है। और जब मैं या मेरे साथी जितने भी कार्य करता है, मेरा एक ग्रुप है जो कि मैं उस नंबर को या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जब मैं उसको ट्रैक करता हूँ, तो वो सामने वाला किसी मजार में मिलता है या मजार में जहाँ रहता है, और जब मैं उस मौलवी को ट्रैक करता हूँ मैं, तब या तो वो किसी मस्जिद में मिलता है या तो किसी मदरसे में मिलता है, और जब मिलता है तो उस वहाँ से अरेस्ट कर लिया जाता है। क्योंकि एक धर्म गुरु का कार्य क्या होता है, शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ होने चाहिए। हम सनातन धर्म गुरु भगवान के पार्षद हैं और भगवान के पार्षदों को यह सिखाया जाता है जिस हिंदू पर अत्याचार हो रहा हो उसको न्याय दिलाने के लिए वहां खड़ा होना ही वहां एक पार्षद का कर्तव्य है। और ऐसे कुछ साधक है जो मुल्ला मौलवी जो होते हैं उनके चक्कर में आप फंसे हैं। उनका आधार कार्ड चेक करेंगे तो आपको वो दिखेगा, मुस्लिम नाम दिखेगा। और यह जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो पंथ है वो अलग अलग स्तरों पे बटे हुए हैं हिंदुओं को खत्म करने के लिए, जिसमें शिया सुन्नी जैसे जो पंथ है, मुस्लिम की जो जात है, वो बहुत बड़े खतरनाक होते हैं हिंदुओं को खत्म करने के लिए। और ये लोग कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, यह सिर्फ हिंदू ही कह सकता है, मुस्लिम कभी नहीं कह सकता। क्योंकि कुरान के हिसाब से उनको यह शिक्षा दी जाती है कि हिंदू वो काफिर है और काफिरों को मारा जाता है, मार डाल दिया जाना चाहिए। यह सिर्फ हिंदुओं के अंदर ही चूल होती है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अगर किसी हिंदू धर्म गुरु ने या किसी भी हिंदू धर्मात्मा ने या किसी भी गुरु ने आपसे पैसे लिए हैं जो कि सिद्धि ट्रांसफर के लिए, तो अगर सिद्धि ट्रांसफर नहीं दिए हैं आपको, तो मैं उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। देखिए कभी कभी क्या होता है कि उनको समय नहीं मिलता है। पहली बात, समय नहीं मिलता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो कॉल आएगा गुरुजी का, ऐसा आपको समझकर चलना है। पर ज्यादातर मैं बोलता हूँ जितने भी गुरु हैं वो एकदम रियल तरीके से कार्य करते हैं और उनको शक्ति ट्रांसफर देते हैं। ऐसे भी कुछ धर्म
और ऐसे भी कुछ मुल्ला मौलवी हैं जो कि उनको आदत होती है, वो तिलक तो लगाएंगे नहीं, एक नॉर्मल सा कपड़ा पहनेंगे, उसमें ही वो भाषण देंगे, आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। ये वो हिंदू नहीं है। और आपने अगर इनको पैसा दिया है, जो धर्मगुरु की वेशभूषा होती है, वो धर्मगुरु की वेशभूषा सामने वाले किसी गुरु ने धारण नहीं की है, तो समझ जाना वो गुरु नहीं है, वो मुस्लिम व्यक्ति है जो कि हिंदुओं को लूट रहा है। जो धर्मगुरु का जो पहनावा है वो पहनता है, वो असली गुरु है, और वो ही असली गुरु होगा, और वो आपको कभी लूटेगा नहीं, वो एकदम ईमानदार होता है। और जो नॉर्मल कपड़े पहनने वाले जो भी यूट्यूब पर या कहीं पर भी वो दिखे, तो समझ जाना वो सामने वाला फ्रॉड है, जो नॉर्मली पैंट शर्ट पे है और सिद्धि ट्रांसफर के बातें करता है, मैं ये सिद्धि ट्रांसफर दूंगा, वो सिद्धि ट्रांसफर दूंगा, लाखों रुपए में दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो मुसलमान है, मौलवी है, मुल्ला है, और आप उसके चक्कर में पड़ते हो, और आपका दिमाग वो घुमा देता है कि ये बाबा, ये सिद्धिविनायक महाराज सिद्धि ट्रांसफर नहीं करता है। अगर वो वाकई में सिद्धि ट्रांसफर देते तो वो सोशल मीडिया पर नहीं आते। पहली बात, हमारा काम है जनता को जगाना, हिंदुओं को जगाना, भारत देश की सनातन संस्कृति को बरकरार रखना, यही मेरा कर्तव्य है। वो मैं कर रहा हूँ, निभा रहा हूँ। मैंने ऐसे बहुत लोगों को जेल की हवाएं खिलाई हैं। मैं खुद ही वहाँ उनको सबक सिखाने के लिए जाता हूँ, या तो मेरे जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को मैं कभी कभी भेज देता हूँ कि आप जाओ कार्य करके आओ, मैं अभी बिजी हूँ। तो आप समझ सकते हैं यहाँ तक लोग गिर सकते हैं हिंदू धर्म को बर्बाद एवं बदनाम करने के लिए, ताकि धर्मगुरु, इसमें क्या होता है कि हिंदू धर्म के किसी गुरु को या तांत्रिक बाबा को जब कोई बुराई करता है, मौलवी करता है, तब ये हिंदू लोग क्या करते हैं, ये मौलवियों के पास चले जाते हैं, दरगाहों में चले जाते हैं और वहां पर माथा टेकते हैं। ऐसे हिंदू लोग मैंने देखे हैं। और आज भी मुंबई जैसे शहर में, महाराष्ट्र जैसे राज्य में ऐसे ऐसे जगह है, दरगाहों में जाते हैं हिंदू लोग। क्योंकि उन मुल्ला मौलवियों ने उनका दिमाग घुमा दिया है। अपने हिंदू धर्म के गुरु अच्छे नहीं होते, तो ये जाएंगे पीर पैगंबर, इसको पूजो उसको पूजो, जाओ मस्जिद में माथा टेको। मस्जिद में क्या है, वहाँ सीमेंट का वो लादी। उन बेचारों हिंदू लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये हमें पागल बना रहे हैं, हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये भी हिंदुओं को समझ नहीं आता है। बेचारी बहन बेटियां भी जाती है। ऐसी मैंने औरतें देखी, वो उनके दरगाह पर चली जाती है, मुस्लिमों के वहाँ जो चादर चढ़ाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर इनको अक्ल नहीं है। इनका दिमाग पहले से ही शक्ति के माध्यम से घुमा दिया है। और जब वो औरत मुल्ला मौलवी के वश में हो जाती है, तो मुल्ला बराबर उसके ऊपर बलात्कार करता है। अब इसके आगे हम मेरी मर्यादा है भाषा की, इतना नहीं बोल सकता, पर जितना बोल रहा हूं मैं उतना आप अगर समझेंगे तो आप बहुत हिंदू आगे बढ़ेंगे, और हर हिंदू आगे बढ़ेगा और उन्नति पाएगा, आर्थिक सामाजिक उन्नति पाएगा, जो मेरी बात को समझेगा। आप मुझसे 2 तरीके से सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं। पहला तरीका यहाँ है, अगर आप आश्रम नहीं आ सकते, बहुत दूर है, उत्तर प्रदेश वृंदावन, मैंने एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और आधार कार्ड का जो पीछे वाला एड्रेस है मेरा आश्रम का, वह आश्रम का एड्रेस भी आधार कार्ड के बैक साइड का फोटो भी मैंने दे दिया है भक्तों को, एवं जो सिद्धि ट्रांसफर लेने वाले हैं उन सभी को। यूट्यूब पर मैं दे चुका हूँ, व्हाट्सएप पर भी जो एड्रेस मांगता है उनके लिए भी मैं व्हाट्सएप पे दे देता हूँ एड्रेस आश्रम का। जब आप वृंदावन रेलवे स्टेशन के पास आओगे, तब जब हमें फोन करोगे, मेरे जो कार्यकर्ता सेवादार हैं, तो वह शिष्य आपको लेने आएंगे और आश्रम तक छोड़ने आएंगे। यह मेरे शिष्यों का कुछ सेवादार कार्य करते हैं। अगर आप नहीं आ सकते, वृंदावन बहुत दूर है, तो आप ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से आप सिद्धि ट्रांसफर लीजिए। आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आपको सिद्धि ट्रांसफर
की जाएगी, जो कि ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से सिद्धि ट्रांसफर की जाती है मेरी तरफ से। और जो आश्रम आना चाहता है तो उनको भी तो एड्रेस तो दिया गया है, और जो मांगेगा उनको एड्रेस दिया जाएगा। आधार कार्ड का जो बैक साइड होता है, मैं तो कहता हूँ अगर आप दूर रहते हैं तो मैं आपके लिए कहना चाहूँगा, अगर आप दूर रहते हैं, आ नहीं सकते, तो आप ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से ही सिद्धि ट्रांसफर लीजिए, यह आपके लिए सही रहेगा। अगर आप आश्रम पर आकर सिद्धि ट्रांसफर लेना चाहते हैं आमने सामने, ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से भी तो आमने सामने ही होते हैं व्हाट्सएप पे। अगर आप आश्रम आना चाहते हैं तो चढ़ावा शुल्क करके आप आश्रम आ सकते हैं। मैं चढ़ावा शुल्क करके क्यों आने के लिए कह रहा हूँ पता है? क्योंकि मैं मेरी जान एक हथेली पर लेकर मैं दूसरों का कल्याण कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? जो चढ़ावा करेगा वो गलत काम नहीं करेगा, और मेरा भविष्य मुझे पता है, इसलिए हम पूरी तरीके से सतर्क रहते हैं और सतर्कता से ही हम कार्य करते हैं। जब आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफर लेते हैं, वो सिद्धि आपके पास प्रत्यक्ष वो खड़ी हो जाती है, आपको दिखाई देती है, आपसे बात करती है और आपका कार्य करती है। और दूसरी बात है कि आप मेरे यहाँ आश्रम में आकर गोडाउन शिफ्टिंग का कार्य नहीं करवा सकते, ये ध्यान रखिएगा। आप अपने घर में ही, वहाँ आप आपके राज्य में, आप आपके एरिया में ही, वहाँ जहाँ कहीं पर भी किसी ने भी छुपाया होगा वो आप निकलवा सकते हैं, मेरे इलाके में नहीं, ये ध्यान रखिएगा। वैसे मैंने बंधन लगा दिए हैं, और जब वह सिद्धि आपके पास आ जाती है, मैं जब आपको ट्रांसफर करता हूँ, आपको दिखाई देनी लगती है वह सिद्धि, तो आप उनसे उसी समय तो मैं कार्य करवाऊंगा, एक प्रैक्टिकल करवाऊंगा, जो कि जितने भी आएंगे आपके पास पैसा वो बहुत ही होगा, आपके लिए बहुत होगा। जितना भी मंगवा सकते हैं आप मेरे सामने, वीडियो कॉल के द्वारा भी आप मंगवा सकते हैं। जगह सुनसान होनी चाहिए, या तो एक बंद कमरा होना चाहिए जो कि कोई आता जाता ना हो 1-2 घंटे के लिए। आप समझ गए? खासकर अगर आप रात में सिद्धि ट्रांसफर लेते हैं मुझसे तो बहुत ही बढ़िया है, दिन में भी सिद्धि ट्रांसफर हो जाती है। पर अगर आप अकेले हो तो आप क्या क्या कार्य करवा सकते हैं उस सिद्धि से आप जानिएगा। जो भी आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफर लेंगे वो मैं बताऊंगा आपके लिए कौन सी सिद्धि सही रहेगी, और आप सिद्धि ट्रांसफर लेने योग्य है या नहीं। अब उस सिद्धि से आप क्या कार्य करवा सकते हैं जो भी आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफर लेंगे। जुआ, लॉटरी, सट्टे का नंबर बताने के लिए वह सिद्धि बता देगी, वो तुरंत बता देगी, एक ही झटके में आप जीत जाएंगे। भूत, भविष्य, वर्तमान बताने वाली जो सिद्धि है वो भी मिल जाएगी। सामने वाले का भूत, भविष्य, वर्तमान बता सकते हो, जैसे कि गड़ा धन निकलवाने में या निकालने में या देखने के लिए आप सिद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजनेस, कारोबार में 100% तरक्की वह सिद्धि आपको करवा के देगी। आप अगर पॉलिटिक्स में हैं या पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो आप सिद्धि ट्रांसफर लीजिएगा, आप ही जीतेंगे, आपका ही नंबर आएगा, आपको ही वोट मिलेगा, और आप ही एक अच्छे नेता बनकर दूसरों का कल्याण कर पाओगे, और इसका रिजल्ट तुरंत होता है, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे बहुत सारे शक्तियां भी होती है, सिद्धियां भी होती है, जो कि आप उनसे हर कोई कार्य करवा सकते हैं। जो आपके ग्रह नक्षत्र होते हैं, आपके शरीर का ओहरा जो होता है वो पता कर दिया जाता है, उसके बाद आपको सिद्धि ट्रांसफर दी जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपका नाम और आपका फोटो आप भेजिए, ताकि मैं पता कर सकूं कि आपके लिए सिद्धि कौन सी सही रहेगी, आपके ग्रह नक्षत्र और शरीर के ओहरे के हिसाब से। अभी मैं सिद्धियों के नाम बता दे रहा हूं, इसके बाद में बात करेंगे आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफर कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है। आप जानिए सिद्धियों के नाम। पहले तो आप यक्षिणी सिद्धियों के नाम सुनेंगे, उसके बाद अप्सरा सिद्धियों के नाम आप सुनेंगे, उसके बाद आप परिसिद्धियों के नाम सुनेंगे, उसके बाद जिन जिन्नातों के नाम आप सुनेंगे। तो आप नाम सुने। धनदा यक्षिणी सिद्धि, कामेश्वरी यक्षिणी सिद्धि, लक्ष्मी यक्षिणी सिद्धि, सुर सुंदरी यक्षिणी सिद्धि, अघोर धनदायनी यक्षिणी सिद्धि, मनोहारिणी यक्षिणी सिद्धि, कनकावती यक्षिणी सिद्धि, रतिप्रिय यक्षिणी सिद्धि, विचित्रा यक्षिणी सिद्धि, जनरंजनी यक्षिणी सिद्धि। अब अप्सरा सिद्धियों के नाम जो आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं। उर्वशी अप्सरा सिद्धि,
रंभा अप्सरा सिद्धि, कामाक्षी अप्सरा सिद्धि, कंचन माला अप्सरा सिद्धि, नाभि दर्शना अप्सरा सिद्धि, तिलोत्तमा अप्सरा सिद्धि, लीलावती अप्सरा सिद्धि, मेनका अप्सरा सिद्धि, पुष्प देहा अप्सरा सिद्धि, श्वेतांगना अप्सरा सिद्धि, कालिंदा अप्सरा सिद्धि, सुगंध मोदिनी अप्सरा सिद्धि, गुलाबो देवी सिद्धि, लाल परी सिद्धि, काली परी सिद्धि, रुखसाना परी सिद्धि, रूहानी परिसिद्धि, दौलत परिसिद्धि, हिल हुल परिसिद्धि, जिन्न परिसिद्धि, कालिया जिन्न सिद्धि, हरबुश जिन सिद्धि, मुखबीर जिन सिद्धि, नूरी जिन सिद्धि, जैतान जिन सिद्धि, सुलेमानी जिन्न सिद्धि, हाफिज जिन्न सिद्धि, सुल्तान जिन्न सिद्धि, भुरा जिन्न सिद्धि, चोर जिन सिद्धि, हतीम जिन्न सिद्धि, याकूब जिन्न सिद्धि, नेवाल जिन्न सिद्धि, काला जिन्न सिद्धि, त्रिमणि जिन्न सिद्धि, मशान जिन्न सिद्धि, अमेल जिन्न सिद्धि। इन सिद्धियों के भी अलावा और भी सारी सिद्धियां हैं। जितने भी तामसिक सिद्धियां हैं वो सामने वाले को, मैं शिष्य को, किसी भी साधक को जब मैं ट्रांसफर करता हूँ तब वह सात्विक तरीके से देता, मतलब कि किसी भी तामसिक सिद्धि को मैं सात्विक में परावर्तित कर देता हूँ ताकि सामने वाले को कोई टेंशन ना हो, कोई नुकसान ना हो और वह सिद्धि अच्छे से कार्य करे। मैं जो सिद्धि ट्रांसफर देता हूँ किसी भी साधक को, वो कभी किसी का नुकसान नहीं करती है। अब बात करते हैं कि आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफर कैसे ले सकते हैं। सिद्धि ट्रांसफर मुझसे लेने का प्रोसेस यह है। पहले तो व्हाट्सएप नंबर पर आप आपका नाम, फोटो आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर है 8149139693। आपको स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहा है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है आपका नाम, फोटो, और कहना है कि गुरुदेव मुझे सिद्धि ट्रांसफर चाहिए, और यह भी कहना है कि किस कार्य के लिए आप सिद्धि ट्रांसफर मुझसे ले रहे हैं आप। तो हिसाब से मैं आपको उस सिद्धि का नाम बताऊंगा कि आप यह सिद्धि ट्रांसफर लीजिए, आपका कल्याण होगा। यह सब कुछ कार्य करेंगे जो आप चाहते हैं। तो जैसे ही यह सब प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हमारी तरफ से जवाब आएगा कि आप चढ़ावा शुल्क कब करने वाले हैं। तो आपको कहना है कि गुरुदेव हम आज शाम तक या कल शाम तक चढ़ावा कर देंगे। हम जैसे ही चढ़ावा करेंगे आप तुरंत 15 मिनट के अंदर वीडियो कॉल कर लीजिए और हमें सिद्धि ट्रांसफर दीजिए। तो जैसे ही आप कहेंगे कि आज शाम या कल शाम को हम चढ़ावा करने वाले हैं या कर देंगे, तो हमारी तरफ से आपको गूगल पे स्कैनर या अकाउंट नंबर दिया जाएगा, उस पर आप चढ़ावा करेंगे। जैसे ही आप चढ़ावा करेंगे उसके 15 मिनट के अंदर मैं आपको वीडियो कॉल करूंगा और आपको सिद्धि ट्रांसफर करूंगा। या आप उस समय अगर बिजी रहते हैं आप, तो ऐसे समय पर आप मुझे ऐसे कहें कि गुरुदेव मैं रात को ऐसे ऐसे इतने इतने बजे, मैं 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे मैं फ्री हो जाता हूं, आप मुझे उस समय वीडियो कॉल करिए और सिद्धि ट्रांसफर दे दीजिए। तो मैं उस समय आपको उस समय वीडियो कॉल करूंगा जब आप फ्री हो जाएंगे। सिद्धि ट्रांसफर 1 ही घंटे के अंदर होगी। चढ़ावा शुल्क पहले ही लिया जाता है, मैंने आप सभी को बताया। प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ होती है, वो सिद्धि आपको लाकर देती है। मेरे सामने ही वीडियो प्रत्यक्ष कर दिया जाएगा वीडियो कॉल के माध्यम से। वह सिद्धि हमेशा आपके साथ रहेगी। जैसे ही चढ़ावा शुल्क करेंगे, या तो आप आश्रम आना चाहें तो आप आ सकते हैं, या तो ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से सिद्धि ट्रांसफर आप मुझसे ले सकते हैं। मैंने अभी आपको सभी प्रकार की जानकारी दी है, कैसे सिद्धि ट्रांसफर लेना है, क्या सब कुछ मैंने जानकारी दिया है। तो आप सभी तरीके की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए आप सिद्धि ट्रांसफर लीजिए और इतना मजबूत बनाइए अपने आप को और अपने परिवार को, ताकि कोई बाहर का व्यक्ति, मौलवी, मुल्ला आपके तरफ आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत ना करे। आप चाहे आम हिंदू व्यक्ति क्यों ना हो, आप इस बात को ध्यान रखें, आप अपनी शारीरिक, आर्थिक एवं मानसिक जो स्थिति है वो एकदम मजबूत करके रखें। यह संभव होगा मुझसे सिद्धि ट्रांसफर लेने से, मेरा मार्गदर्शन पाने से। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय महाकाल, जय गुरुदेव।